हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 4th चैप्टर दहन और ज्वाला के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले दहन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं एवं हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। साथ ही साथ दहन के प्रकार जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन तथा विस्फोट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अध्याय के अंत में हम ज्वाला, ईंधन, ईंधन क्षमता एवं ईंधन दहन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दहन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। हमारा अगला टॉपिक है ज्वलन ताप। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। हमारा अगला टॉपिक है आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है दहन के प्रकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दहन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: तीव्र दहन, स्वतः दहन एवं विस्फोट। तीव्र दहन: एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। गैस स्टोव की नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। स्वतः दहन: फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। विस्फोट: हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है ज्वाला। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। हमारा अगला टॉपिक है ईंधन क्या है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं।
घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा जैसे ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। हमारा अगला टॉपिक है ईंधन क्षमता। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मायमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मायमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है ईंधन दहन से प्राप्त हानिकारक उत्पाद। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर निम्न रूप से हानिकारक प्रभाव डालता है। पहला, लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषण होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैला गैस है। तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।